हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ, तीसरी वीडियो मेरी बिल्कुल तैयार है। और अब तक आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया मेरे चैनल को। इसी तरह से प्यार देते रहें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें, मैं आपको और लगातार वीडियोस देते रहूँगा। ठीक है, तो देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसका नाम होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। मैं आपको ओरली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं रूल क्या होते हैं इनके। ठीक है, तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आप लोग किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर, या किसी से रिक्वेस्ट करते हो, किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, या किसी को कोई काम करने से मना करते हैं, वो सब किस में आ जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। ठीक है, तो जब आपने इंपेरेटिव सेंटेंस कभी पढ़े होंगे अपने क्लास में या अपने किसी टीचर से पढ़े होंगे, तो उन्होंने ये बताया होगा आपको कि उसमें जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट नहीं होता, डूअर उसमें हाइड होता है। ठीक है, और एक खास बात होती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस चाहे तो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। अब अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब से शुरू होगा, अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, डू नॉट, उससे शुरू होगा। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब देखिए इसी के ऊपर हमें बात करनी है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस मिलेगा हमें इंपेरेटिव के रूप में, उसको आपको इनडायरेक्ट बनाना होगा। ठीक है, उसी के ऊपर बात करेंगे कि उसको कैसे कैसे करना है। तो पहले मैं कुछ रूल लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ना आपने, देखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया है कि सेंस बेस्ड होता है। जैसे जैसे सेंस आएंगे वैसे वैसे हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे। ठीक है, तो सेंस देखिए हमारे क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको लिख दिया है। सेंस जो हमारे हो सकते हैं, आपका देखिए ऑर्डर का सेंस हो सकता है, यानी आज्ञा आदेश वाला, है ना, यहाँ आओ वहां जाओ, गो देयर कम हियर, इस तरह से। तो उसको आप चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। ये चेंज किसको करोगे, तो सेंस लिखा है इधर, और ये आप चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, सेड या सेड टू को। देखो यहाँ लिखा है ना, सेड या सेड टू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस, चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सेंस कौन सा, ये वाला सेंस है, और इसमें चेंज करना है, किसको, सेड या सेड टू को इस वाले सेंस में चेंज कर देना है जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तब। ठीक है, तो देखिएगा अगर ऑर्डर का सेंस समझ में आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड, सही है, सेड टू को। और अगर एडवाइस, सलाह का सेंस समझ में आ रहा है आपको, तो आप कर देंगे उसको एडवाइस का। देखिए एक बात बता देना चाहता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सलाह मतलब एडवाइस में और सजेशन में फर्क क्या होता है। तो देखिए आप नॉर्मल सी बात है, जहां भी आपको ये 2 वर्ड लिखे मिलेंगे, नेवर और ऑलवेज, तो वो आपके लिए हमेशा सजेशन का उसका जहां ये आपको दोनों वर्ड मिलेंगे नेवर और ऑलवेज लिखे हुए, वो आपके लिए एडवाइस का काम करेगा। तो आप वहां पर सेड या सेड टू को एडवाइस में चेंज कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगर कुछ दिख रहा है तो आप वहां पर सजेशन लगा देंगे। ठीक है, अगर आपसे बोलता है कोई कि टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, तो वो सजेशन हो जाएगी। ठीक है, डॉक्टर बोलते हैं या कोई बोलता है तो वो सजेशन हो जाएगा। अगर नेवर ऑलवेज लग रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। तो वहां आप सेड या सेड टू को किसमें चेंज करोगे, एडवाइस में। ठीक है, आइए आगे देखिए। अगर कहीं प्रार्थना का सेंस आता है, प्रार्थना का मतलब, प्रार्थना शो कैसे होती है इन सेंटेंसों में, प्रार्थना का पता कैसे चलता है इन सेंटेंसों में, प्रार्थना का पता चलता है रिक्वेस्ट से। प्लीज तो समझ रहे हो ना, प्लीज क्या होता है। अगर आपसे कोई बोलता है प्लीज गिव मी योर बुक, तो प्लीज का मतलब ही क्या अपने आप में, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो उस तरह से सेंस समझ में आ गया, रिक्वेस्ट का सेंस है, तो उसको सेड या सेड टू को चेंज किस में कर दोगे, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने, रिक्वेस्ट को चेंज कर देंगे, यानी जो प्रार्थना हो रही है, जो प्लीज लिखा है उसको चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, और प्लीज को फिर हटा देंगे क्योंकि सेंस तो हमारे यहाँ आ गया वो रिक्वेस्टेड का, आ गया ना रिक्वेस्टेड में सेंस, तो अब उसका तो मतलब नहीं है कुछ भी प्लीज का, उसको हटा देंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगर मनाही क्या होता है, कोई काम करने से कोई मना करता है, जब यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, तो डू नॉट जब आएगा ना तो उसको बोल देते हैं मनाही। यानी कोई भी चीज अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको मना करना हो या नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं मनाही, मना करना। तो उसको बोल देते क्या, फॉरबिड से चेंज करते हैं उसको। ठीक है, आगे मैंने लिखा भी नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूंगा, मैंने लिख रखा है एग्जांपल उसका भी। ठीक है, आगे देखिए। ये कमांड अगर निर्देश आएगा तो उसको आप कमांडेड में चेंज कर देंगे। देखिए ऐसा है, कमांड में और आदेश में फर्क होता है थोड़ा सा। जो ऑर्डर लिखा है ना, ऑर्डर में कमांड में थोड़ा सा फर्क होता है। ऑर्डर तो नॉर्मली घर में भी चलता है, पिताजी माताजी बोल देती है कुछ, ये करो, तो अगर आपकी इच्छा कर देगी तो आप कर दोगे, तो वो ऑर्डर हो जाता है। लेकिन कमांड है ना, तो ऑफिसर लाइन में चलती है। ठीक है, जैसे मिलिट्री में अगर ऑफिसर ने कहा लाइन बनाइए, सोल्जर्स मेक अ क्यू, तो वो लाइन बनेगी, वो उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे।
तो उस चीज को बोल देते हैं कमांड। ठीक है, कंप्यूटर में आपने 2+2 लिख के एंटर किया तो 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उस चीज को बोल देते हैं कमांड। जो चीज एग्जीक्यूट होनी है ना, उसको बोल देते हैं हम कमांड, निर्देश, जिसको हम रोक नहीं सकते एग्जीक्यूट होने से, वो निर्देश होता है। और आदेश क्या होता है? आदेश को आप चाहो तो फॉलो कर लो, चाहो तो मत करो, वो हमारे ऊपर बात होती है। ठीक है, तो समझ में आया कमांड का और ऑर्डर का फर्क क्या है? ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगर निर्देश आएगा तो उसको चेंज कर देंगे कमांडेड में। ठीक है, अच्छा एक पूछना होता है ये आस्क, इसका मैंने देखिए आपको सेंटेंस में लग रहा है ना कि कोई सेंटेंस में कहीं पे हमारा पूछने वाला सेंस आ रहा है, तो वहां हम आस्क कर देंगे। ठीक है, ये आता है कहीं पे, मैंने लिखा है एक एग्जांपल, इसका मैं आपको बताऊंगा जब शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया सेंस क्या है, सेंस हमें किस तरह चेंज करना है, समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, जब सेंस समझ में आ गया है तो हमें एक बात याद रखनी है, कंजक्शन हमें क्या लगाना है? टू लगाना है। अभी हमने असर्टिव सेंटेंस खत्म किए, उसके बाद हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म किए, और आज हम इंपेरेटिव पे आ गए। ठीक है, तो हर जगह सेंटेंस में अलग अलग कंजक्शन आती है। अब हम इंपेरेटिव में है तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंजक्शन टू आती है, छोटी सी है, 2 लेटर है केवल, टी और टू। ठीक है, ध्यान रखना। तो कंजक्शन क्या लगानी है? टू। सही है, देखिए अब हम पहला सेंटेंस उठाते हैं अपना और चेक करते हैं कौन सा सेंस हमारा फॉलो करेगा इसके अंदर। ध्यान से देखिएगा, राम सेड प्लीज गिव मी अ पेन, छोटा सा सेंटेंस है। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहां प्लीज लिखा आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? रिक्वेस्ट है। आप सीधी सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, आप क्या लिखेंगे? राम सैड लिखा हो चाहे सैड टू लिखा हो, क्या कर दोगे? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड। अब देखिए इतना काम पूरा हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा, तो ठीक है, ये हमें लगाना नहीं। अब इसके बाद कंजक्शन आनी चाहिए, तो कंजक्शन क्या आनी है? टू, राम रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जो पूरा सेंटेंस होता है ना, इसके बाद में कंजक्शन के बाद में इसको हमने हटा दिया, ये तो इसमें आ गया सेंस में। कंजक्शन के बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाता है, पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। बस जो बदलने वाली चीज वो क्या है? बदलने वाली चीज होती है प्रोनाउन। अगर वो प्रोनाउन बदलने वाला है तो उसको बदलोगे, सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेंटेंस नो चेंज होता है। ठीक है, सेंटेंस आपको ऐसे लिखना है, बस बदलना क्या है? प्रोनाउन बदलना है। देखिए तो टू के बाद आएगा गिव। ठीक है, अब ये चेक करो, ये क्या है? मी। अगर आपको प्रोनाउन टेबल याद है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि तुरंत पता चलना चाहिए, ये क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आ गया जी। और फर्स्ट पर्सन का बदलते किससे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ठीक है, तो सब्जेक्ट राम है, राम का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। ठीक है, और आगे क्या बचा? उसको ऐसे लिख दो ए पेन। बात समझ में आई? छोटी सी बात है, ध्यान रखना। ये मैंने मी का हिम क्यों किया है? क्योंकि ये हमारा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन टेबल और अकॉर्डिंग टू रूल असर्टिव में आपको बताया था कि उसको किससे बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, उससे बदल के आप इसका ऑब्जेक्ट लेकर आओगे। ठीक है, याद रखना। क्लियर हो गया? देखिए दूसरा, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हरी सेड डू नॉट सिट हियर। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया था कि डू नॉट यानी कि मनाही वाला सेंटेंस होता है, डू नॉट मना करने का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए मनाही के लिए आप सीधे सीधे यूज कर सकते हो फॉरवर्ड। ठीक है, तो बनाने का तरीका देखिएगा, हरी सेड टू को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? फॉरवर्ड में, हरी फॉरवर्ड। ठीक है जी, अब देखिए सेड डू नॉट खत्म हो गया, क्योंकि डू नॉट खत्म क्यों हो गया? क्योंकि फॉरवर्ड में आ गया, मना कर दिया आपने तो नेगेटिव सेंस हो गया फॉरवर्ड। अब उसके बाद क्या बचता सेंटेंस? जो बचेगा उसके आगे टू लगा के जोड़ दोगे। टू क्या होता है? कंजक्शन। यहां क्या लगाओगे? टू, कंजक्शन लग गया। अब जो सेंटेंस बचता है वो एज इट इज आएगा। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस यहां जो बचता है कंजक्शन के बाद, उस सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। जो कहते हो जैसा सेंटेंस होता है उसको उठा करके वैसे ही लगा दोगे, अगर उसमें कोई प्रोनाउन चेंज होने वाला नहीं है तो। ठीक है, तो यहां क्या कर दोगे? टू सिट। अब देखिए सेंटेंस हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अब आप फिर से एक बात ध्यान दीजिए, इसमें ये ऐसा वर्ड है जो हमारी एक टेबल और हमने आपको बताई थी कि निकटता दर्शाने वाले शब्दों को हम दूरी दर्शाने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हेयर का क्या हो जाएगा? देयर। इसका ध्यान रखिएगा, टू सिट देयर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप इसको, मैंने बोला आपसे पूरा पूरा सेंटेंस ऐसे आ जाएगा तो आप उसको ऐसे ही फेंक दोगे, नहीं, उसको ऐसे नहीं रखना। क्या करेंगे आप? सिट हेयर का देयर कर देंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रखना, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस सेंस है जो है इसमें। सेंस अगर आपने सेंस समझ लिया तो आप सेंटेंस तुरंत ठीक कर दोगे। कंजक्शन छोटी सी, उसके बाद सेंटेंस एज इट आ जाता है, जैसा है वैसे की वैसे ही। बस 2-3 चीजें होती हैं चेंज होने वाली, एक तो प्रोनाउन चेंज होंगे और एक ये वर्ड चेंज हो जाते हैं। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं अगर चाहे तो। नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो मैं एक तरीके से और बता देता हूँ उसको। देखो और करके लिखता हूं। और अगर मैं यहां लिखूं हरी, ठीक है, अब डू नॉट सिट हियर है, मुझे मना किया गया है, लेकिन अगर मैं समझ लूं कि हरी ने जो है ऑर्डर दिया है मुझे, हरी ने मुझे या किसी को भी जिसको भी बोल रहा हो ऑर्डर दिया है, तो आप इसको बनाएंगे कैसे? देखिए अगर मैं फॉरवर्ड भूल गया से अपने एग्जाम में कि डू नॉट वाले सेंटेंस को हम फॉरवर्ड से बना देते हैं, अगर मैं भूल जाता हूं इस चीज को और मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ये ऑर्डर से बन जाएगा, ये मुझे ऑर्डर लग रहा है, नेगेटिव आदेश है, नेगेटिव ऑर्डर है, तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए हरी ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर्ड, हरी ऑर्डर्ड, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये डू नॉट वाले सेंटेंस होते हैं ना, अगर आप यहाँ फॉरवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आप फॉरवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ और चीज यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सेंस, तो आपको कंजक्शन टू की जगह नॉट टू लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? नॉट टू। ध्यान रखिएगा, कंजक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस यहाँ लिख देंगे नॉट टू, ठीक है। कंजक्शन लग गई, यानी इसका डू नॉट का काम खत्म हो गया। अब फिर जो सेंटेंस बचा उसे आप ऐसे लिख देंगे, डू नॉट की जगह नॉट टू लगा, नॉट टू सिट देयर, ठीक है। तो देखिएगा दो तरीके से बनाया हमने सेंटेंस, दो तरीका से। ये पहला तरीका है हरी फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड होने की वजह से क्या आया? कंजक्शन टू, सिट देयर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था? अगर आप फॉरवर्ड भूल जाते हैं, फॉरवर्ड आपको याद नहीं रहता है, अगर आपने समझा कि ये ऑर्डर है, तो आप ऑर्डर्ड लगाइए, ठीक है। हरी ऑर्डर्ड नॉट टू, फिर कंजक्शन क्या लगेगा? नॉट टू। अगर फॉरवर्ड नहीं लगा रहे हो आप साइड की जगह पे, ऑर्डर्ड लगा रहे हो, तो कंजक्शन नॉट टू लगेगा, उसके बाद एज हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना। ये सेंटेंस देखिएगा, वाइफ सेड टू हर हस्बैंड ब्रिंग अ न्यू साड़ी फॉर मी, पत्नी अपने पति से कह रही है कि एक नई साड़ी मेरे लिए ले आओ। तो देखिए ये अगर पत्नी ऑर्डर देगी ना, अगर अपने पति को ऑर्डर देगी तो पति बिल्कुल नहीं लाने का। तो यहाँ क्या है, वो उससे बस केवल कह रही है, पूछ रही है कि ले आना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब होगी ना कि जब हमें थोड़ा दिमाग में दुविधा हो जाए कि ऑर्डर समझे या खाली पूछना है, तो आप पूछने को प्रेफर करना, ऑर्डर नहीं, क्योंकि पत्नी पति को ऑर्डर देगी तो बिल्कुल नहीं मानेगा वो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आप ये यूज करेंगे पूछने वाला सेंस। तो यहां आप कर सकते हैं वाइफ सेड टू के प्लेस पे क्या कर दोगे? आस्क्ड, ठीक है। हर हस्बैंड, ठीक है। देखिए आपने इसको चेंज कर दिया है, अब इसको जोड़ना है कंजक्शन से। तो कंजक्शन क्या बताई मैंने? टू, आगे सेम, ब्रिंग ए न्यू सारी फॉर। अब फिर से ये चेक करिए क्या है, प्रोनाउन आ गया, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, किससे बदलोगे? जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। वाइफ है, लड़की है, तो लड़की का ऑब्जेक्ट ना दो, क्या आएगा? हर, ठीक है जी। आसान सेंटेंस है, दोबारा देख लो एक बार, मैं बता देता हूं। बस इसमें इतना सा थोड़ा सा अगर आप समझोगे ना, सेड टू को आपने समझा कि ऑर्डर है, तो आप यहाँ ऑर्डर लगा दोगे, आपका रूल तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जेन्युइन सी बात है कि भाई वाइफ हस्बैंड को कभी ऑर्डर नहीं देती है, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर पूछ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आस्क लगा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसे हमने वाइफ आस्क से बनाया, क्योंकि इन सेंटेंसों में आस्क्ड आता है। आप ये ना समझना कि ये इंटरोगेटिव में आता है, यहाँ पर भी आता है पूछने के सेंस में, क्वेश्चन के सेंस में नहीं, पूछने के सेंस में, ठीक है। तो वो पूछने के सेंस में एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही है, हम्बली रिक्वेस्ट जब हम करते हैं ना किसी से, तो हम आस्क भी यूज कर सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। आगे देखिए एक छोटा सेंटेंस और है, फादर सेड गो देयर, पिताजी ने कहा वहां जाओ, मतलब आदेश हो गया। आदेश का तरीका क्या होता है बनाने का? फादर ऑर्डर्ड, ठीक है जी। सेड टू कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर है तो क्या लगा देंगे? ऑर्डर्ड। कंजक्शन क्या आती है? टू, और आगे सेंटेंस एज इट इज, आगे सेंटेंस एज इट इज, ठीक है। तो छोटा सा तरीका है, छोटे से रूल है, थोड़े से रूल है अपने, और बड़ा आसान तरीके होते हैं बनाने के। देखिए आराम से तसल्ली से, इंपेरेटिव सेंटेंस के यही तरीके हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सकता है अगर आप इसे पूरा देखेंगे ना, तो मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। जब हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पूरे लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे, हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, 2 पार्ट बचे हैं, जब हम पूरे कर लेंगे उन दोनों को भी,
यानी हमारे 5 पार्ट पूरे हो जाएंगे। आपका एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव 2 तरह के सेंटेंस बचे हैं, मैं जल्दी उनको भी पूरा करने वाला हूँ। जब मैं उनको पूरा कर दूंगा तो मैं एक मिक्स क्लास लूंगा, उसमें आपको मिक्स सेंटेंस बताए जाएंगे किस तरह बनाए जाते हैं। तो उस तक जाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना बेसिक तैयार कर लो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरी वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से प्लेबैक करो, दोबारा से देखो, ठीक है। और ऐसे ही इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें, बढ़ते रहें, सब करते रहें, ठीक है। थैंक यू।